6 अक्टूबर 2023 डे फ्राइडे की मॉर्निंग हडल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। यूजुअली किसी भी न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे या हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे रूटीन में होते हैं। बड़े जो है अब न्यूक्लियर फैमिलीज में साथ में नहीं होते, तो मुसीबत के समय पर या परेशानी के समय पर बड़े बुजुर्ग अब साथ में नहीं होते हैं सलाह देने के लिए। ऐसे ही एक न्यूक्लियर फैमिली के बारे में आज डिस्कस करते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली है। हस्बैंड जो है वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है और जो दोनों बच्चे हैं वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब यूजुअली शहरों की सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर घर भी ईएमआई पर लिया जाता है, गाड़ी भी ईएमआई पर ली जाती है और जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनकी सिचुएशन ये होती है कि वो 10 तारीख के बाद क्रेडिट कार्ड से अपना काम चलाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो सैलरी होती है, उससे ईएमआई भी जाती है, घर की ईएमआई, उससे कार की ईएमआई भी जाती है, घर के खर्च भी हैं, इसके अलावा अपना जो लेवल मेंटेन करना है, उसके लिए भी कॉस्टिंग है, बच्चों की फीस भी है और उसके बाद जब हम बात करते हैं सेविंग के लिए, तो सेविंग के नाम पर हम ज़रूर मान सकते हैं कि दोनों बच्चों के लिए सेविंग की गई है, उनकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर फैमिली ने प्लान किया है अपने कोई विदेश की ट्रिप के लिए। अब ऐसी ही एक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की फैमिली है जहां पर कि एक सडनली एक संडे के दिन सडनली हस्बैंड को जो है वो चेस्ट में पेन उठता है। आनन फानन में वाइफ जो है वो हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, ईसीजी करते हैं, रिलैक्स हो जाने के लिए इंस्टेड कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ एक्स-रेज़ किए जाते हैं और काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद डॉक्टर फाइनली ये डिक्लेयर करते हैं कि इनकी हस्बैंड की जो आर्टरीज़ हैं, वो ब्लॉकेज है। और सडनली डॉक्टर ये बोलते हैं कि तकरीबन इंस्टेंट इनका जो ऑपरेशन करना होगा और तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए का जो खर्चा है, वो आपको बेयर करना होगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हस्बैंड जो है, वो हॉस्पिटल के अंदर है, वाइफ और दोनों बच्चे हॉस्पिटल के बाहर जो रिसेप्शन या वेटिंग एरिया है वहां पर हैं और वाइफ जो है अब उनके लिए सिचुएशन इतनी वर्स्ट सिचुएशन है कि जहां पर एक तरफ तो उनको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है और दूसरी तरफ जो डॉक्टर ने 6 से 8 लाख रुपए का जो खर्चा बता दिया है वो 8 लाख रुपए अभी इकट्ठा करना है। अब आप से मेरा ये क्वेश्चन है, आप ये सोचिए कि वो जो वाइफ हैं, जो लेडी हैं, उनको अगर वो 8 लाख रुपया हॉस्पिटल में डिपॉज़िट करना है, जिसमें से डॉक्टर ने ये बोला है कि आपको आज ही 5 लाख रुपया हॉस्पिटल में सबमिट कराना होगा, वो एकदम से कहाँ से अरेंज हो पाएगा? अब वो कैसे अरेंज होगा? या तो जो उनके पास घर है वो उसको सेल करेंगे, घर की बात बाद में आती है, सबसे पहले तो वो जो भी उनके पास छोटी-मोटी सेविंग होगी, कोई एफडीज़ हो सकते हैं, कोई छोटे-मोटे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वहाँ से वो पैसा विथड्रॉ करेंगी या फिर उनके पास कुछ ज्वेलरी होगी, उसको वो सेल आउट करेंगी। फिर गाड़ी या घर, बट गाड़ी या घर तो क्योंकि बैंक के पास ईएमआई में है, तो वो सेल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। देन ऐसे में होगा क्या कि फिर जो बच्चों के लिए कुछ सेविंग की हुई है, उनकी विदेश यात्रा के लिए कुछ सेविंग की गई है, उसको तोड़ा जाएगा। या फिर वो करेंगी क्या, अपने किसी नियर एंड डियर या किसी रिलेटिव को कॉल करके पैसा माँगेंगी। अब ऐसी कंडीशन में दोस्त, रिश्तेदार कितने साथ में खड़े होते हैं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं।
अब उनके पास और क्या रास्ता बचता है? अब इसके अलावा वो मंदिर जाएँगी, घंटी बजाएँगी और बोलेंगी कि क्या सिर्फ मैं और मेरा ही परिवार मिला था? तो फ्रेंड्स, ये सारी मुसीबतों से ना गुज़रना पड़े और बीइंग अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइज़र, अगर आप ऐसे परिवार को सही गाइडेंस दे दें कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए और 10 लाख रुपए की पॉलिसी हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चों की तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया पे करके सालाना जो है वो ली जा सकती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप वो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिन्होंने कि ऐसे परिवार में पॉलिसी दी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आप इमेजिन कीजिए कि हस्बैंड अंदर बेड के ऊपर है, वाइफ और दोनों बच्चे रिसेप्शन पर बैठे हैं और आप वो इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं जिन्होंने इनको पॉलिसी दी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और आप भी वहां पर उनके वाइफ और बच्चों से जाकर मिलते हैं और जाकर आप सिर्फ वहां पर इतना बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल में जो भी पैसे का अरेंजमेंट करना है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करके पूरा फंड जो है पूरी अप्रूवल के लिए पूरे प्रोसेस में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और आपकी पूरी मदद मैं इसमें करने को तैयार हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि वो पूरा परिवार आपके लिए, आपके प्रति ज़िंदगी भर के लिए वो आपका ऋण जो है वो कभी चुका नहीं पाएँगे। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की या जब भी हम बात करते हैं हॉस्पिटल के खर्चों की, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएँगे और ये शीट में आप देखेंगे कि अ, किस तरीके से जो अलग-अलग मेडिकल एडवर्सिटीज़ है या जो मेडिकल की जो सर्जरीज़ हैं, उसके उसकी आज की डेट में मेट्रोज़ के अंदर क्या खर्चे रहते हैं। तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन इंडिया फॉर आईपीडी ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इंडिया में जो भी हैं, उसकी हम बात करेंगे और आईपीडी ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट। तो जब भी हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो उसको आईपीडी ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन इंडिया कैन इजीली क्रॉस 3 टू 5 लाख फॉर नॉर्मल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर कोई भी नॉर्मल ट्रीटमेंट हो इंडिया के अंदर तो 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है एंड मच मोर हायर फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो जैसे कि कोई किडनी से रिलेटेड हो या कैंसर से रिलेटेड हो तो उसमें और ज्यादा खर्चे होते हैं। अब मैं आपको इस शीट के थ्रू आप ये देख पाएँगे कि इसमें 3 कॉलम आप के सामने हैं। सबसे पहले तो कौन-कौन से जो ट्रीटमेंट हैं वो मेंशन है। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे टॉप टायर हॉस्पिटल। यहाँ पर हमने दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बैंगलोर का एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है। तो टॉप टायर हॉस्पिटल है और मिड टायर हॉस्पिटल है। तो टॉप टायर हॉस्पिटल का मतलब हम मान सकते हैं जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हुआ या मणिपाल के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनकी जो चेन है, इनको हमने रखा है टॉप टायर हॉस्पिटल में। और इसके बाद हमने मिड टायर हॉस्पिटल में जो बाकी के जो आप कह सकते हैं लेवल 2 के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, उनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्डियोलॉजी से अगर रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट होता है, तो एंजियोप्लास्टी की अगर बात करें इंक्लूडिंग 1 स्टंट कॉस्ट, अगर 1 स्टंट डलता है एंजियोप्लास्टी में, तो टॉप टायर हॉस्पिटल में तकरीबन 2.5 लाख रुपए का पर स्टंट का खर्चा है। वहीं मिड टायर हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर 1,80,000 रुपया पर स्टंट का खर्चा जो है वो आता है। ये ऑन एन एवरेज खर्चा हम मान के चल रहे हैं। ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी यानी सीएबीजी की बात करें तो 3 लाख रुपए का खर्चा जो है तकरीबन जो रहता है वो टॉप टायर हॉस्पिटल में रहता है और मिड टायर हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो तकरीबन 2.25 लाख रुपया के आसपास का रहता है। इसी हिसाब से एवीआर यानी वॉल्व रिप्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा रहता है टॉप टायर हॉस्पिटल में और मिड टायर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां पर जो खर्चा रहता है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का रहता है। पेसमेकर इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो पेसमेकर इंस्टॉलेशन का खर्चा तकरीबन तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया टॉप टायर हॉस्पिटल में रहता है और मिड टायर हॉस्पिटल की बात करें तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का जो खर्चा है वो पेसमेकर इंस्टॉलेशन के लिए रहता है।
पेसमेकर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हार्ट की बीट को कंट्रोल करने के लिए हार्ट में लगाया जाता है। ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट की अगर बात करते हैं तो टॉप टायर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो तकरीबन 6.5 से 7.5 लाख रुपए का खर्चा रहता है। मिड टायर हॉस्पिटल में यही खर्चा जो है वो 5 से 6 लाख रुपए आता है। लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो टॉप टायर हॉस्पिटल्स जो है वहां पे 18 से 25 लाख रुपए तक का खर्चा आता है और मिड टायर हॉस्पिटल में यही खर्चा तकरीबन 17 से 19 लाख रुपए तक का खर्चा बैठता है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का खर्चा तकरीबन 3 से 3.25 लाख रुपया रहता है टॉप टायर हॉस्पिटल में और मिड टायर हॉस्पिटल की बात करें तो 2.25 से 3 लाख रुपए का जो खर्चा है वो रहता है। इसके अलावा टंग और ओरल और नेक कैंसर की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन तकरीबन जो खर्चे हैं टॉप टायर हॉस्पिटल में वो 2 से 2.5 लाख रुपए का और मिड टायर हॉस्पिटल में 1.5 से 2 लाख रुपए का जो खर्चा है वो रहता है। ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा टॉप टायर हॉस्पिटल में रहता है और इसी के अलावा और मिड टायर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन 3-1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो यहाँ पर रहता है। इसी के अलावा हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की तो प्रोस्टेट कैंसर का भी खर्चा तकरीबन 2 से 2.25 लाख रुपया टॉप टायर हॉस्पिटल में रहता है और तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा जो है वो मिड टायर हॉस्पिटल में रहता है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट में सिंगल नी इंक्लूडिंग इम्प्लांट अगर बात करें तो सिंगल नी का जो खर्चा है सिंगल नी रिप्लेसमेंट का टॉप टायर हॉस्पिटल में तकरीबन 2.25 लाख रुपया और मिड टायर हॉस्पिटल में तकरीबन तकरीबन 1,60,000 रुपए के आसपास का खर्चा रहता है। हिप रिप्लेसमेंट की बात करें वो भी सिंगल हिप रिप्लेसमेंट की तो इसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा टॉप टायर हॉस्पिटल में रहता है और मिड टायर हॉस्पिटल में यही खर्चा तकरीबन 170-180 के आसपास बैठता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं जहां पर कि पर डे हमने लिया है कि पर डे आईसीयू में जब एडमिशन होता है तो पर डे आईसीयू का खर्चा जो है वो कितना रह सकता है। निमोनिया की अगर बात करते हैं निमोनिया में अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो टॉप टायर हॉस्पिटल में तकरीबन 45 से 55 हजार रुपया पर डे का खर्चा रहता है और आप मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में कम से भी कम 5 से 8 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो होता है जो कि आईसीयू में होता है। वही मिड टायर हॉस्पिटल की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 18 से 20 हजार रुपए का खर्चा पर डे ये बैठता है। नॉर्मल फीवर की भी अगर बात करें नॉर्मल फीवर में डेंगू हो गया चिकनगुनिया हो गया इस तरीके का जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें टॉप टायर हॉस्पिटल की बात करें तो 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा बैठता है पर डे हॉस्पिटलाइजेशन का और मिनिमम 2 से 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन फीवर डेंगू चिकनगुनिया इस तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन में भी रहता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर की अगर बात करें तो तकरीबन 70 से 80 हजार रुपया पर डे का खर्चा है टॉप टायर हॉस्पिटल में और मिड टायर हॉस्पिटल में यही जो खर्चा है तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए का पर डे का बैठता है और इसमें जो एडमिशन है मिनिमम 10 दिन का जो है वो यूजुअली होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर में भी यही सेम खर्चा जो हमने बात की अभी ये रहता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस की अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन टॉप टायर हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा और मिड टायर हॉस्पिटल में 3 से 3.5 लाख रुपए का जो खर्चा है वो बैठता है। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि हमें कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। तो हमारा सिंपल सा ये मानना है कि आपको कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। हमारा तो हमेशा सजेशन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप जितना मैक्सिमम सम इंश्योर्ड हो सके, आपको ले लेना चाहिए क्योंकि खुदा ना खास्ता जब बीमारी आती है तो वो ये देखकर नहीं आएगी कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है या आपने 10 टाइम्स 20 टाइम्स या 30 टाइम्स कितना सम इंश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। हाँ, आपके पास आज की डेट में अच्छे ऑप्शंस ये हैं कि आप एक बेसिक प्लान लीजिए और उस प्लान के साथ आप बड़ा सम इंश्योर्ड लेने के लिए एक सुपर टॉप अप प्लान जो है वो अपनी किटी में ऐड करके आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कशन किया कि हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है और हेल्थ इंश्योरेंस का जो मेट्रोस के अंदर जो पूरा खर्चा है हॉस्पिटल्स का वो किस तरीके से आसमान छूता जा रहा है और किस तरीके से मेडिकल जो कॉस्ट है
वो बढ़ती जा रही है। आप लोगों को सुनकर ये हैरानी होगी कि हर साल इंडिया में 7% लोग, एवरी ईयर 7%, यानी 7% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं ड्यू टू हाई हॉस्पिटल बिल्स या हाई मेडिकल एक्सपेंसेस। सो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी अपनी हेल्थ पॉलिसी नहीं ली है और अगर आपके पास सिर्फ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख की पॉलिसी है, तो आपकी वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आपको तसल्ली दे रही है। 4-5 लाख रुपए की पॉलिसी, सही बताऊं तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मेट्रोज के अंदर सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल में जाते ही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया तो हॉस्पिटल इनिशियल डिपॉजिट ले लेता है। सो फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, आज ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को निकालिए और चेक कीजिए कि आपके पास कितना सम इंश्योर्ड है। सो फ्रेंड्स, आज 6 अक्टूबर 2023 का दिन है। हमारे जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स है, स्पेशल सीरीज उन लोगों के लिए चल रही है 1 से 31 अक्टूबर तक। हर सुबह आपको 9:30 मॉर्निंग हडल का हमारी तरफ से ये वीडियो मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का रिस्पांस पूरे इंडिया से मेरी और मुझे और मेरी टीम के पास आ रहा है। और आप लोगों से वादा करते हैं कि डेली बेसिस पर इसी तरीके का जो कंटेंट है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है फर्स्ट 5 डेज आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मेरी या मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है, तो बेझिझक होकर आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का दिन, वीक, महीना और पूरा साल शुभ हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।